नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स का नया सेगमेंट। और आज तारीख है आपको 22 जुलाई 2025। हम लोग जो है 22 जुलाई 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप जो है इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और हम लोग जो आज का जो मुख्य पृष्ठ पर यदि प्रश्न देखते हैं तो हम लोग जो उपराष्ट्रपति थे, है ना, इन्होंने क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। तो हम लोग जो है विशेष करके इस प्रश्न को देखेंगे कि जो उपराष्ट्रपति हम लोग के थे जगदीप धनखड़, इन्होंने क्यों इस्तीफा दिया है। तो आइए बातचीत करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है इस पे विशेष करके बातचीत करेंगे। हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन से बातचीत करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, यहां से आइए देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है महिलाओं से संबंधित है। और क्या है महिलाओं से संबंधित, देख लेते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने शक्ति श्री पहल को स्टार्ट किया है। ठीक है, बातचीत करते हैं। ये दिया हुआ है कि किस राज्य के द्वारा शक्ति श्री पहल स्टार्ट किया गया है। तो शक्ति श्री जो पहल स्टार्ट किया गया है किस राज्य के द्वारा, तो ओडिशा के द्वारा। यह जो है महिलाओं के लिए कह सकते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ओडिशा के द्वारा शक्ति श्री क्या लाया गया है, एक पहल लाया गया है। इसके तहत कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए कह सकते हैं कि राज्यव्यापी पहल, जिसका क्या नाम रहेगा, तो सीधी सी बात है नाम रहेगा, क्या नाम रहेगा, तो इसका जो नाम आपको देखने को मिलेगा क्या नाम रहेगा, तो आपको शक्तिश्री नाम देखने को मिल रहा है। क्या नाम देखने को मिल रहा है, तो नाम सीधी सी बात है शक्तिश्री। शक्तिश्री आपको ध्यान रखना है कि शक्तिश्री क्या है, तो शक्तिश्री जो है महिलाओं से संबंधित है। और यह जो है सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाया गया है। किस राज्य के द्वारा, तो ओडिशा के। और ओडिशा की यदि बात करते हैं तो ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में कौन है, ओडिशा के मुख्यमंत्री तो मोहन चरण मांझी हैं। यदि ओडिशा की राजधानी, ये तो आप लोगों को सभी को मालूम होगा, क्या है, भुवनेश्वर है। यदि राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल कौन है, आपको हरिबाबू कंभमपति हैं। लोकसभा की यदि सीटों की बात करते हैं तो लोकसभा की सीटें कितनी है, तो आपको 21 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो 10 सीटें हैं। तो आप लोग को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि किस राज्य के द्वारा आपको जो दिखाई पड़ रहा है शक्तिश्री पहल, तो शक्तिश्री पहल किस राज्य के द्वारा, तो सीधी सी बात है शक्तिश्री जो पहल दिखाई पड़ रही है आपको ओडिशा के द्वारा। इसमें जो है महिलाओं के, खास करके महिलाओं के आपके कॉलेज या किसी जगह जो वो काम सब कर रही है, तो वहां पर क्या किया जाएगा, आपको उनकी सुरक्षा को एक तरह से देख रेख किया जाएगा, है ना। आपको इसके वजह से जगह आपको सीसीटीवी लगाया जाएगा। और ट्रांसपेरेंसी के तहत कह सकते हैं कि आपको अकाउंटेबिलिटी को देखा जाएगा, है ना, सभी चीज को ध्यान रखा जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। यदि बात करते हैं अगला प्रश्न क्या, तो हाल ही में जो है कौन सा देश क्या नाम है, आपको फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करने वाला है। तो कौन सा देश, तो अपना देश भारत के द्वारा, है ना। तो भारत कह सकते हैं कि लंबे दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद, तो ये लंबा 23 सालों के बाद कह सकते हैं कि 23 सालों के लंबे इंतजार के बाद जो है भारत को ये मेजबानी मिल रहा है। किस चीज का मेजबानी मिल रहा है, तो फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत को मिल रहा है। यदि इससे पहले यदि बात करते हैं कि इससे पहले कब हुआ था, तो इससे पहले जो आपको दिखाई पड़ता है, तो इससे पहले आपको दिखाई पड़ता है कि 2002 में, ठीक है, 2002 में जो है कहां पर हुआ था, तो ये हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। और इसका जो आने वाले दो दिनों में जो है इसका टूर्नामेंट, प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जो है 30 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर के ये बीच खेला जाने वाला है। तो और इसका जो अभी स्थल की यदि बात करते हैं कि इसका स्थल कहां पर होगा, तो स्थल अभी फिक्स नहीं किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि आयोजन स्थल जो है भारत में, तो भारत में अभी फिक्स नहीं किया गया। आने वाले दिनों में हो सकता है कि भारत में, मान चलिए, हो सकता है कि हैदराबाद हो सकता है, नई दिल्ली हो सकता है, या किसी स्थान पर आपको ये घोषणा किया जा सकता है। लेकिन अभी जो है सीधी सी बात है कि अभी देश फिक्स किया गया। क्या फिक्स किया गया है, तो देश फिक्स किया गया है। कौन सा देश, तो अपना देश भारत में। और पहले बार पहले कह सकते हैं कि पिछला कब हुआ था, तो पिछला सीधी सी बात है पिछला कब हुआ है, पिछला आपको ध्यान रखना है कहां पर, तो ये हैदराबाद में हुआ है। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगले प्रश्न की तो ध्यान रखना है आपको किससे संबंधित, ये फीडे से, शतरंज से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला क्या है, चलिए फीडे से संबंधित है। और यहां पर जो इस बार है फीडे से, इस बार क्या है, आपको महिला से संबंधित है कि हाल ही में फीडे महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। तो भारत की पहली ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, तो आपको एक ही नाम है, एक ही नाम जो है सबसे प्रसिद्ध नाम है, कौन है नाम, आपको कोनेरू हम्पी नाम है। ठीक, ये जो हम्पी आपको दिख रही है, कोनेरू हम्पी जो दिखाई पड़ रही है, कोनेरू हम्पी ही मात्र भारत की तरफ से कह रहे हैं कि अभी एक तरह से प्रसिद्ध ग्रैंड मास्टर दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें भी, किसमें भी,
इसमें महिला में, ठीक है। तो कह सकते हैं कि सीधी सी बात है कि पहली आपको भारतीय महिला दिखाई पड़ रही है। तो पहली भारतीय महिला जो कि ग्रैंड मास्टर दिखाई पड़ रही है, कि जो कि सेमीफाइनल में जीती है। किनको हरा के जीती है? तो ये जो है आपको चीन की एक अंतरराष्ट्रीय मास्टर है, आपको युक्सिन सोंग, ठीक है। तो युक्सिन सोंग को ये क्या करती है? पराजित करती है। आइए देख लेते हैं, हम लोग चित्र पर देख लेते हैं। ये जो ये कौन दिखाई पड़ रही है? चीन के है, युक्सिन सोंग दिखाई पड़ रही है। जबकि ये जो हम लोगों की है, ये कोनोरियो हम्पी है, भारतीय कोनोरियो हम्पी, ये ग्रैंड मास्टर है, हम लोगों की ग्रैंड मास्टर है कोनोरियो हम्पी। तो इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है? ये सेमीफाइनल में अपना जगह बनाती है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला प्रश्न जो है आपको एक मुख्यमंत्री से संबंधित है। क्या है मुख्यमंत्री से संबंधित? कि हाल ही में वीएस अच्युतानंद का क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। और आप लोगों से जो है प्रश्न पूछा जा सकता है कि अच्युतानंद जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे, है ना। तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है कि किस राज्य के? तो केरल के। तो हाल ही में कह सकते हैं कि अच्युतानंद का क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। हाल ही में 21 जुलाई 2025 को क्या हो जाता है? इनका निधन हो गया है ना। तो निधन जब हुआ है तो आपको याद रखना कि ये किस राज्य से संबंधित थे और किस राज्य के ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे? तो ये केरल के हुआ करते थे। और कब रहे थे ये मुख्यमंत्री? तो ये 2006 से लेके 2011 तक का जो सेशन दिखाई पड़ता है, 2006 से लेके आपको 2011 तक का, इनमें आपको दिखाई पड़ते हैं कौन मुख्यमंत्री? केरल के। तो अच्युतानंद दिखाई पड़ते हैं। और ये किस पार्टी के हैं? तो आप लोग पढ़े होंगे कम्युनिस्ट पार्टी के। तो केरल में आपको दिखाई पड़ते हैं कम्युनिस्ट ही पार्टी दिखाई पड़ते हैं ना। इनके जो है निधन पर देख सकते हैं कि आपको कितना भीड़ दिखाई पड़ता है। कहा जाता है कि आपके मरने के बाद, है ना, कि कितना आपके पीछे व्यक्ति रहता है, वही आपका क्या होता है? एक तरह से नाम होता है। तो देख सकते हैं कि अच्युतानंद जो है प्रसिद्ध आपको मुख्यमंत्री रहा करते थे कम्युनिस्ट पार्टी के। तो सीधी सी बात है, आपको ध्यान रखना कि किस राज्य से संबंधित है? तो आपको केरल से। चले आगे। चलिए देख लेते हैं एक आप लोगों को जो है नया प्रश्न क्या है आज का। तो ये प्रोफेसर असीम कुमार, है ना, प्रोफेसर असीम कुमार को जो है किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है? तो ये जो है आपको 19वें राज्यपाल बन रहे हैं। किस राज्य का? तो हरियाणा का। तो ध्यान रखना है, सीधी सी बात है कि आपको असीम कुमार जो है आपको असीम कुमार को किस राज्य का कह सकते हैं कि सीधी सी बात है राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है? तो राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है हरियाणा का। हरियाणा का कर दिया गया है, इनको जो है नियुक्त किया जा चुका है। यदि आज का यदि आप पेपर पढ़े होंगे तो आपको आज का कह सकते हैं कि शाम का पेपर जो मिलेगा, तो आपको शाम के पेपर में आपको इनका नाम मिल जाएगा। यदि आप कल का पेपर पढ़िएगा तो कल के पेपर में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो असीम कुमार को आपको याद रखना है कि किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो सीधी सी बात है आपको हरियाणा का। और इनको नियुक्त कौन कर रहे हैं? तो ये जो न्यायाधीश है, न्यायाधीश कौन? सीलू नागू, ठीक है। तो आपको जो सील नागू दिखाई पड़ रहा है, तो सील नागू, सीधी सी बात है कि सील नागू आपको इनको नियुक्त करते हैं। और सील नागू आपको कौन दिखाई पड़ते हैं? ये जो है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के क्या है? मुख्य न्यायाधीश दिखाई पड़ रहे हैं ना। और नाम आता है आपको हरियाणा का। तो हरियाणा के बारे में सीधी सी बता दीजिए जल्दी से। तो हरियाणा के जो आपको मुख्यमंत्री दिखाई पड़ते हैं, कौन दिखाई पड़ते हैं? आपको नायब सिंह सैनी। और राज्यपाल अभी आपको याद रखना है, राज्यपाल बदल चुका है। इससे पहले राज्यपाल कौन हुआ करते थे? तो बंडारू दत्तात्रेय हुए थे, है ना। बंडारू दत्तात्रेय का ही ये क्या करेंगे? स्थान ग्रहण करेंगे। तो सीधी सी बात है कि बंडारू दत्तात्रेय इससे पहले हुआ करते थे और इनके स्थान पर कौन आ रहे हैं? तो ये आ रहे हैं असीम कुमार आ रहे हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलते हैं यहां से आगे एक जगह और बात कर लेते हैं कि लोकसभा की सीटें, कि लोकसभा की यहाँ पर वर्तमान में कितने सीटें हैं आपको हरियाणा में? तो 10 सीटें। और राज्यसभा की सीटों की बात करते हैं तो ये 5 सीटें हैं। देख लेते हैं हम लोग पर भी देख लेते हैं कि कौन दिखाई पड़ रहा है? असीम कुमार। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये असीम कुमार का चित्र है ना। ये जो है आपको असीम कुमार है जो कि आपको शपथ ले रहे हैं आपको राज्यपाल के रूप में। जबकि ये दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है? आपको न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश आपको पंजाब के दिखाई पड़ता है, पंजाब हरियाणा के। और ये कौन है? आपको सील नागू है। तो सील नागू इनको क्या कर रहे हैं? तो सीधी सी बात है कि इनको क्या कर रहा है? आपको शपथ दिलवाया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना कि हरियाणा के जो राज्यपाल बने हैं, कौन बने हैं? असीम कुमार बने हैं। चलिए अगले प्रश्न में बात करते हैं। और अगला प्रश्न जो है आपको बिहार से संबंधित है। क्या है बिहार से? देख लेते हैं कि किस राज्य में पहली बार भारतीय ओपन एथलेटिक्स, है ना, क्या चीज बात किया जा रहा है कि भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया गया है। तो सीधी सी बात है ये बिहार में क्या गया है? आपको जो दिखाई पड़ रहा है बिहार कॉम्प्लेक्स आपको पटना में। तो सीधी सी बात है पटना में इसका किया गया है आयोजन। तो सीधी सी बात है आपको ध्यान रखना है कि मान के चलिए कि बिहार में पहली बार क्या हो रहा है? आपको भारतीय ओपन एथलेटिक्स का आयोजन किया जा रहा है।
इससे ज्यादा यहाँ याद नहीं रखना, ऐसा नहीं है कि मान के चलिए कि विशेष यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न जो है आपको आज, यदि आप पेपर अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको आज के पेपर में देखने को मिला होगा जगदीप धनखड़ के बारे में। क्या है जगदीप धनखड़ के बारे में, देख लेते हैं कि जगदीप धनखड़ जो है भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पद से क्या कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। तो ये 14वें नंबर के क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। और उपराष्ट्रपति जो हाल ही में क्या कर देते हैं, अपने पद से क्या कर दिए हैं, इस्तीफा दे दिए हैं, है ना। क्यों दिए इस्तीफा, तो इनका जो कह सकते हैं कि जो ये उपराष्ट्रपति थे, खास विवाद रहा है इनके उपराष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान। क्यों विवाद रहा है, तो ये भी बात कर लेते हैं। हल्का सा विवाद रहता है, क्यों टकराहट रहती है। टकराहट इसलिए रहती है क्योंकि ये जो बनते हैं ये बीजेपी का कह सकता है कि पुरजोर समर्थक रहते हैं, क्योंकि बीजेपी इनको बनाते हैं और जब बीजेपी के द्वारा बनाया जाता है तो बीजेपी के क्या रहते हैं, समर्थक रहते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी कोई व्यक्ति यदि राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, यदि संवैधानिक पद पर है, बने हुए हैं संवैधानिक पद पर, तो आपको किसी एक पार्टी को क्या करना है, आपको कह सकते हैं कि समर्थन नहीं देना है ना। या आप बीजेपी के हो या आप कांग्रेस को हो, किसी पार्टी को। यहां पर जो देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो है आपको उपराष्ट्रपति जो है, खास करके जो बात करते हैं कि जगदीप धनखड़ के बारे में, तो इनका क्या रहता है, एक तरह से झुकाव रहता है। किसकी ओर झुकाव रहता है, तो बीजेपी की ओर झुकाव रहता है। यदि बीजेपी की ओर झुकाव रहता है ना, तो सीधी सी बात है कि विपक्ष क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए। यदि संवैधानिक पद पर कोई भी व्यक्ति है तो उनको क्या रखना पड़ेगा, न्यूट्रल रहना पड़ेगा, तटस्थ रहना पड़ेगा। ये तटस्थ रहेगा तभी कह सकते हैं कि आपका कार्यकाल अच्छा माना जाएगा। यदि आप तटस्थ नहीं रहते हैं तो आपका कार्यकाल अच्छा नहीं माना जा सकता। और वही होता है किसके काम, आपको यहाँ पर जगदीप धनखड़ देखते हैं कि आपको बीजेपी की इनका क्या रहता है, ज्यादा झुकाव रहता है। इसी वजह से जो है कांग्रेस की तरफ से कह सकते हैं या अन्य पार्टी की तरफ से क्या रहता है, विपक्ष के साथ बार बार क्या होता है, नियमित टकराव होते रहता है ना। यहाँ पर जो देख लेते हैं कि उनका कार्यकाल क्या है, विपक्ष के साथ क्या होता है, आपको नियमित टकराव के कारण ये क्या होता है, शक्तियों का कह सकता है पृथ्वीकरण जो आपको दिखाई पड़ता है। यहाँ पर भी ये क्या रहता है, न्यायपालिका की क्या करते रहते हैं, आपको तीखी प्रतिक्रिया करते रहते हैं। इसी वजह से जो है इस पे थोड़ा सा दबाव बना हुआ था। क्या चीज, उपराष्ट्रपति पर दबाव बना हुआ था। क्या बना हुआ था कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये सही नहीं कर रहे हैं ना। किसी एक तरफ झुकाव नहीं रखना चाहिए, किसको, एक तरह से उपराष्ट्रपति को। इस आपको जो दिखाई पड़ता है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं जगदीप धनखड़ दिखाई पड़ रहे हैं, ये क्या करना पड़ता है, इनको त्याग पत्र देना पड़ता है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि इस्तीफा दे दिए हैं, कौन दे दिए हैं, तो आपको उपराष्ट्रपति। अब नए उपराष्ट्रपति कौन बनते हैं या किनका कार्यकाल रहेगा, तो ये हम लोग देखेंगे। मान के चलिए जब भी मान के चलिए आपको पेपर आएगा तो पेपर में समझ में आएगा, या जो प्रश्न बनेगा तो प्रश्न हम जो भी बनता हुआ वो आपको देंगे, है ना। तो ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति जो है हट चुके हैं। कितने नंबर के थे, तो ये 14 नंबर के थे उपराष्ट्रपति, ठीक है। मानसून सत्र चल रहा है तो ध्यान रखना है कि मान के चलिए कोई ना कोई क्या रहेगा, आपको किसी न किसी को आपको बनाया है इसे आएगा, ध्यान रखना है। तो देखते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। आप लोग मैच देखते होंगे तो क्या है, मैच से संबंधित देख लेते हैं कि किस देश को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल की मेजबानी के अधिकार दिया है ना। लगातार आपको इंग्लैंड के द्वारा देखा जा रहा है कि इंग्लैंड को ही लगातार एक तरह से मेजबानी मिल रहा है। आपको देखने को मिला था 2021, 2023 और 2025। सीधी सी बात है 2021 से जो होता है कितने वर्षों पर होता है, तो 2-2 वर्षों पर होता है ना। जो आपको विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल देखा जाता है, इसका फाइनल का बात कर रहे हैं, ठीक है, कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल देखा जाता है तो फाइनल कितने वर्षों पर होता है, तो 2 वर्षों पर होता है। यदि 2 वर्षों पर होता है तो मान के चलिए कि ये लगातार आपको 2021 से किनके पास ये मेजबानी है, तो ये मेजबानी आपको देखने को मिल रहा है किसके पास है, इंग्लैंड के पास ही, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि इंग्लैंड अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल की भी मेजबानी इसको क्या हो चुका है, मिल चुका है। कब तक के लिए, तो सीधी सी बात है कि 2027, 2029 और 2031। तो ये लगातार आपको दिखाई पड़ रहा है कि इंग्लैंड को ही मेजबानी मिल रहा है ना। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये यहाँ पर जो आप मौसम देखते हैं तो मौसम क्या होता है, अनुकूल रहता है। इसी वजह से जो है आपको मेजबानी मिलते हुए दिखाई पड़ता है कि इनको आपको इंग्लैंड को मिलते हुए दिखाई पड़ता है। तो लगातार इंग्लैंड को ही मिल रहा है विश्व चैंपियनशिप का मेजबानी। इससे पहले आपको दिखाई पड़ रहा है 2021 में भी साउथहैम्पटन जो दिखाई पड़ता है फाइनल होते हैं, उसके बाद ओवल में 2023 में, उसके बाद आपको 2025 में लॉर्ड्स में, है ना। हाल ही में आपको दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल खेला गया था, तो कहां पर इसका खेला गया था, तो ये लॉर्ड्स में खेला गया था। और फाइनल के विजेता कौन थे, तो ये साउथ अफ्रीका, है ना। इस बार जो पहली बार जीतता है, किसके द्वारा जीता जाता है फाइनल आपको विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का, तो साउथ अफ्रीका के द्वारा जीता जाता है। किसको पराजित करके, तो ऑस्ट्रेलिया को पराजित करके। तो ध्यान रखिएगा
है ना, कि मान के चलिए कि वैसे तो टेस्ट वाला तो आपको ध्यान रहता है कि मान के चलिए कि लगातार टेस्ट कहां पर हो रहा है, तो आपको हो रहा है लगातार कहां पर, तो इंग्लैंड में ही हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि एक जगह का नाम जो है परिवर्तन कर दिया गया है ना, किस नाम को परिवर्तन कर दिया गया, इस्लामपुर को। जहां जहां पर आपको बार बार बोलते हैं कि जहां जहां बीजेपी की सरकार रहेगी कुछ ना कुछ नाम क्या रहेगा, परिवर्तन करते हुए रहेगा। तो आपको दिखाई पड़ती है महाराष्ट्र में भी दिखाई पड़ती है, किसकी सरकार दिखाई पड़ती है, बीजेपी की सरकार दिखाई पड़ती है। यदि बीजेपी की सरकार की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ता है इस्लामपुर, क्या नाम रहता है, इस्लामपुर। और इस्लामपुर किस राज्य में, यहाँ प्रश्न क्या है देख लेते हैं कि इस्लामपुर किस राज्य में स्थित है, जिसका हाल ही में नाम क्या कर दिया जाता है, बदलकर ईश्वरपुर कर दिया जाता है। इस्लामपुर को क्या कर दिया जा रहा है, ईश्वरपुर कर दिया जा रहा है। तो आप लोगों से सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा कि इस्लामपुर किस राज्य में अवस्थित है, तो अवस्थित कहां पर है, तो ये आपको महाराष्ट्र में है। और यहां पर जो है महाराष्ट्र में इसका नाम क्या कर दिया जा रहा है, इस्लामपुर को परिवर्तन करके कहां, आपको ईश्वरपुर करने वाला। और नाम परिवर्तन आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि नाम परिवर्तन कैसे किया जाएगा। सबसे पहले आपको जो विधानसभा है, विधानसभा में एक तरह से मान के चलिए वहां से मंजूरी जब मिलेगी विधानसभा से, विधानसभा के बाद कहां भेजा जाएगा, आपको राज्य के कैबिनेट के द्वारा जब मंजूरी मिल जाती है तो इसको कहां भेजा जाएगा, केंद्र भेजा जाएगा। और केंद्र जब इसको मंजूरी दे देगी तब इसका नाम क्या हो जाएगा, परिवर्तन होगा। तो अभी एक तरह से कह सकते हैं ये क्या है, घोषणा किया गया है। और जब घोषणा किया गया तो आपको याद रखना है कि इस्लामपुर को किस नाम में, आपको ईश्वरपुर में। और आप लोगों को करंट अफेयर्स में कुछ कुछ और करवा दिए हैं, क्या क्या नाम पर परिवर्तन हो चुका है उसके बारे में देख लीजिए, ठीक है। आप लोगों को ये सब करवा चुके हैं, 8 अप्रैल 2025 को करवाए हैं। क्या करवाए हैं आपको, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा आधिकारिक तौर पर। अभी केवल महाराष्ट्र के बारे में बात करेंगे कि महाराष्ट्र तो कह सकते हैं कि खुलदाबाद है ना, ये जो आपको खुलदाबाद दिखाई पड़ते थे, इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम परिवर्तन करके रत्नापुर कर दिया गया। क्या कर दिया गया, जो खुलदाबाद दिखाई पड़ता है इसका नाम परिवर्तन करके आपको रत्नापुर। और यहाँ पर आप लोग जब पढ़ते होंगे, कोई भी किताब पढ़ते होंगे, जितना भी आप कह सकते हैं कि एंशियंट का कह सकते हैं कि आज मॉडर्न कह सकते हैं, कहीं पर भी देखते होंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा औरंगजेब के बारे में, है ना। और जब औरंगजेब के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा, ये पढ़ाया होगा कि इसका मकबरा कहां पर है। तो इसका मकबरा जो आपको दिखाई पड़ता है कहां पर दिखाई पड़ता है, आपको किताब में लिखा होगा, यही जगह लिखा होगा, कहां लिखा होगा, आपको खुलताबाद लिखा होगा। और इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर रहा है, आपको रत्नापुर कर रहा है ना। तो ये हिस्ट्री के आपको परिप्रेक्ष्य से दिखाई पड़ता है, ये नाम आपको प्रसिद्ध नाम है, इसको आपको याद रखना है। आपको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसका नाम परिवर्तन, और महाराष्ट्र के द्वारा और देख लेते हैं क्या क्या परिवर्तन किया गया है। तो औरंगाबाद है ना, ये भी जो आपको दिखाई पड़ता है ये क्षेत्र का है, ये औरंगाबाद क्षेत्र में ही ये पड़ता है खुलताबाद। और औरंगाबाद का नाम परिवर्तन करके क्या कर रहा है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा औरंगाबाद का जो कह सकते हैं कि छत्रपति संभाजी नगर है ना, क्या नाम कर दिया जा रहा है, आपको औरंगाबाद का नाम परिवर्तन करके छत्रपति संभाजी के नाम पर रखा जा रहा है। जबकि उस्मानाबाद, कौन सा नाम है, उस्मानाबाद, उस्मानाबाद का नाम परिवर्तन करके क्या कर रहा है, आपको धाराशिव। तो आपको नाम देखिए कितना कितना परिवर्तन किया जा रहा है ना। एक तो इस्लामपुर, इस्लामपुर को क्या किया जा रहा है, ईश्वरपुर किया जा रहा है, सीधी सी बात है। और उसके बाद आपको खुलताबाद को क्या कर रहा है, आपको रत्नापुर कर रहा है। उसके बाद औरंगाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है, औरंगाबाद का नाम परिवर्तन करके क्या किया जा रहा है, आपको संभाजी नगर। ये महाराष्ट्र की बात कर रहा है, ये जो औरंगाबाद है आपको बिहार वाला नहीं, ध्यान रखिएगा, एक बिहार में भी औरंगाबाद है ना। तो ये महाराष्ट्र वाला बात कर रहा है कि महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद है उसका नाम परिवर्तन करके क्या किया जा रहा है, तो आपको संभाजी नगर किया जा रहा है। उसके बाद उस्मानाबाद जो आपको दिखाई पड़ रहा है, उस्मानाबाद का नाम परिवर्तन कर किया धाराशिव किया जा रहा है। तो ये सब जो नाम परिवर्तन हो रहा है महाराष्ट्र में, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए अगले प्रश्न में बात कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। चलिए, और अगला प्रश्न आप लोगों को जो संबंधित दिखाई पड़ता है ये आपको ज्योग्राफी से संबंधित है। क्या है ज्योग्राफी से संबंधित, आइए देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट चीता किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि प्रोजेक्ट चीता के बारे में बात कर रहे हैं। कि प्रोजेक्ट चीता के तहत जो इसका चीता का जो है पुनर्उत्पादन के लिए चिन्हित बन्नी घास, किस नाम में घास आपको पूछा जाता है। जब भी आप पढ़े होंगे सवाना के बारे में पढ़े होंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है देखिए सवाना से ये मिलता जुलता आपको भारत में घास देखने को मिलता है। कौन सा घास देखने को मिलता है, बन्नी घास देखने को मिलता है। आप यदि कोई भी किताब यदि आप ज्योग्राफी का पढ़ रहे होंगे तो आपको इसके बारे में नहीं देखने को मिलता होगा, बन्नी घास के बारे में नहीं देखने को मिलता होगा। क्यों नहीं देखने को मिलता होगा, क्योंकि इसके बारे में जो ज्योग्राफी में इस तरह से सिलेबस के अंतर्गत है नहीं। लेकिन ये जो है आपको करंट अफेयर्स के अंतर्गत आ रहा है, तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत आ रहा है तो आपको इसके बारे में क्या रखना है, ध्यान रखना है कि बन्नी घास है कहां पर, तो बन्नी घास है कहां पर, तो ये आपको देखने को मिलेगा कहां पर, गुजरात में। क्यों ये प्रसिद्ध हुआ हाल फिलहाल में, यदि देखते हैं कि मान चलिए कि हाल फिलहाल में ये मान चलिए कि क्यों पेपर में आता है, तो पेपर में ये क्यों आ रहा है, क्यों करंट अफेयर्स के अंतर्गत आ रहा है, तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत इसलिए आ रहा है क्योंकि प्रोजेक्ट चीता के देखते थे इसका पुनर्उत्पादन के लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इसको चिन्हित किया जा रहा है, ठीक है। और ये जब चिन्हित किया जा रहा है
तो ये जो मैदान आपको देखने को मिलता है ये कहां पर देखने को मिल रहा है? तो गुजरात में। ये जो कह सकते हैं कि सीधी सी बात है, घास का जो मैदान आपको दिखे, यदि आप पढ़े अफ्रीका में पढ़े होंगे, आपको कौन सा घास का मैदान? सवाना के बारे में पढ़े होंगे। जब सवाना के बारे में आप पढ़े होंगे तो वहीं पर आपको पढ़ाया गया होगा कि मान चलिए कि ये जो घास की मैदान होती है उष्ण कटिबंधीय घास की मैदान होती है ना। सवाना के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा, उष्ण कटिबंधीय घास की मैदान। और ये जो आपको बन्नी दिखाई पड़ती है ना, यदि बात करते हैं कि बन्नी घास की मैदान, तो ये जो बन्नी आपको दिखाई पड़ रही है केवल आपको दिखाई पड़ रही है सवाना से मिलता जुलता दिखाई पड़ रही है। इसीलिए ये जो आपको चीता दिखाई पड़ती है, चीता क्या होती है? तो चीता भी कह सकते हैं कि उष्ण क्षेत्रों में रहने वाला एक जीव है ना। ये जो आपको दिखाई पड़ता है प्रोजेक्ट जो दिखाई पड़ता है ये चीता, तो चीता क्या है? आपको उष्ण क्षेत्रों में रहने वाला है। इसीलिए बन्नी घास को यहाँ पर किया जाएगा एक तरह से विकसित करने की, कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत क्या किया जाएगा? इसको विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि आपको 600 कह सकते हैं कि हेक्टेयर को इसको क्या करना है? इसको एक तरह से विकसित करना है ना। ये घेरा तैयार कर दिया गया है और यहाँ पर शाकाहारी जो जीव होते हैं आपको क्या करना है? शाकाहारी जीव को यहाँ पर बढ़ाने की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो आने वाले दिनों में देखते हैं हमको यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कौन सा प्रोजेक्ट चीता को कहां पर किस घास के मैदान में? तो आपको सीधी सी बात है बन्नी घास के मैदान में, है ना। ये जो आपको चित्र दिखाई पड़ रहा है ध्यान रखिएगा, ये जो चित्र सीधी सी बात है आपको दिखाई पड़ रहा है, ये कौन सा दिखाई पड़ रहा है? ये बन्नी घास का मैदान दिखाई पड़ रहा है। देखिए एक तरह से कह सकते हैं ये कच्छ का रण का क्षेत्र है ना। कच्छ का जो ये रण का क्षेत्र आपको गुजरात का जो कच्छ का रण का क्षेत्र देखने को मिलता है, ये कच्छ का रण का क्षेत्र देखने को मिलता है। तो 600 हेक्टेयर को क्या किया गया है? ये घेराव किया गया है, जिसमें क्या किया जाएगा? तरह से शाकाहारी जो जीव होते हैं उसको एक तरह से यहाँ पर छोड़ा जाएगा। आने वाले दिनों में हो सकता है कि यहाँ पर प्रोजेक्ट चीता के तहत प्रोजेक्ट यहाँ पर जो चीता को है एक तरह से रखा जाएगा, क्योंकि ये क्या है? उष्ण क्षेत्र है। जब उष्ण क्षेत्र है तो उष्ण क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ सर्वाइव कर सकता है। चलिए हम लोग जो है आप लोगों से ये प्रश्न रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। हम लोग जो है आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछे थे, क्या प्रश्न पूछे थे उसका जवाब क्या है, सही आंसर क्या है, आइए देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा देश 16 और 17 साल के बच्चों को सभी चुनावी कह सकते हैं कि सभी चुनावों में मतदान का अधिकार देने की एक तरह से योजना बना रहा है। ठीक है, सीधी सी बात है कि आपको 16 और 17 साल बच्चों को क्या किया जा रहा है कि सभी चुनावों में एक तरह से घोषणा किया जा रहा है कि सभी चुनाव में एक तरह से जो मतदान होते हैं उसमें क्या किया जाएगा? एक तरह से अधिकार दिया जाएगा। तो कौन से देश में? आपको विस्तार से बताया है किस देश में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो आंसर बन रहा है क्या बनेगा? तो ये ब्रिटेन बनेगा। क्या बनेगा? ब्रिटेन बनेगा। ब्रिटेन दे, इंग्लैंड दे तो कोई दिक्कत नहीं है, यूके दे तो कोई आपको डायरेक्ट आंसर मारना है। यदि यूके दे तो यूके मारना है ना। यदि ब्रिटेन दिया हो तो ब्रिटेन मारना है, यदि मान चल के इंग्लैंड देगा तो इंग्लैंड मारना है। सीधी सी बात है ना, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आज का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि आज का प्रश्न क्या है। तो हाल ही में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर ट्रिकोमा मुक्त घोषित किया? इस प्रश्न को मैंने कल आपको पूरे विस्तार से बताया था। यदि आप अच्छे से वीडियो को वॉच किए होंगे तो इस प्रश्न का जवाब आपको आना चाहिए। तो हाल ही में किस देश को कह सकते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर ट्रिकोमा मुक्त घोषित किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? आपको जवाब देना है कहां पर? कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।